बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे MTH 100 का लेक्चर नंबर 2 जो है हमारे पास टॉपिक फंक्शंस एंड क्वाड्रेटिक्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लें। मैपिंग क्या होती है? हमारे पास दो सेट्स गिवन हो और उन दोनों सेट्स को हम एक दूसरे से रिलेट कर रहे हो तो इसको हम कहते हैं मैपिंग। इसको हम फंक्शंस भी कहते हैं। वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें वन टू वन रिलेशन। वन टू वन रिलेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो सेट है ना, ये फर्स्ट वाला हमारे पास सेट ए है, आप लेट कर लें, और दूसरा सेट बी है। वन टू वन क्या कहता है कि फर्स्ट वाला जो सेट है ना, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे वाले सेट के भी किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होंगे, यानी कि उसके साथ अपना इमेज बना रहे हैं। ठीक है, ये जो सेकेंड वाला सेट होता है ना, वो हमारा प्री इमेज होता है फर्स्ट वाले सेट के। ठीक है, तो ये हमारे पास वन टू वन है, तो हर एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट होगा। हो सकता है वो फर्स्ट उसके सामने वाला ही हो, या फिर वो किसी एक दूसरे के साथ जो है ना कनेक्टेड हो सकते हैं। मैनी टू मैनी रिलेशन में क्या कहते हैं कि हमारे पास मैनी यानी कि सेट जो हमारा ए है ना, उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स है ना, वो दूसरे वाले जो सेट है उसके भी ज्यादा से एलिमेंट से कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे अहमद है तो अहमद पेरिस से भी कनेक्ट है, भाई हैज विजिटेड पेरिस, और अहमद जो है हैज विजिटेड दुबई ऑल्सो। ठीक है, इसी तरह से देखिए कि हर जो हमारे पास एलिमेंट है ना, वो एक से ज्यादा अपनी प्री इमेजेस रखता है, और हर जो प्री इमेज है वो एक से ज्यादा अपने जो है ना इमेजेस रखते हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए मैनी टू वन रिलेशनशिप। तो मैनी टू वन रिलेशनशिप क्या कहता है कि हमारे पास ज्यादा से जो है ना फर्स्ट एलिमेंट जो है ना होंगे ना हमारे पास सेट ए, उसके जो ज्यादा से एलिमेंट यानी कि 1 2 3 या एक से ज्यादा एलिमेंट जो सेकंड वाला जो हमारे पास है ना सेट, उसके किसी एक एलिमेंट से कनेक्टेड हो। ठीक है, उससे रिलेट कर रहा हो। जैसे कहते हैं कि बिलाल है तो बिलाल हैज अ मैस ऑफ 62। अब इन तीनों बंदों का जो है ना मैस क्या है भाई, 62 kg है। तो ये हमारे पास है मैनी टू वन रिलेशनशिप, यानी कि ये मैनी और ये हमारे पास किसी एक रिलेशनशिप, यानी कि इसकी जो प्री इमेज है वो एक बन रही हो। मैनी वन टू मैनी रिलेशन। वन टू मैनी रिलेशन हमें क्या कहता है कि हमारे पास जो सेट है ना ए, उसका एक एलिमेंट होगा और जो हमारे पास प्री इमेज है उसकी एक से ज्यादा बन रही है। ठीक है, ये देखिए ना 14 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे पेन है, पेंसिल है। ठीक है, तो ये एक से ज्यादा प्री इमेजेस अपनी रखता है, वो हमारे पास वन से मैनी का रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट आ जाता है भाई, कहते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है ये फंक्शन की देख ले कि हमारे पास मैनी से वन, मैनी टू वन और वन टू वन रिलेशनशिप्स हमारे फंक्शन के बनते हैं। ये हमारे पास वन टू वन का फंक्शन था और ये हमारे पास है मैनी टू वन, ये दोनों हमारे पास फंक्शंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं डोमेन और रेंज का क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये देखिए हमारे पास जो फंक्शन होता है ना, सेट ए जो होता है ना हमारे पास, वो हमारे पास जो है ना डोमेन की वैल्यू होती है, और उसी की जो प्री इमेज होती है वो हमारे पास रेंज की वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लें, कहते हैं फाइंड कर बताएं इनकी डोमेन और रेंज। भाई ये डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता भी है। देखिए एफ(x) हमें दिया हुआ है 2x+1। ठीक है, तो हमें कहते हैं कि भाई इसकी डोमेन बतानी और रेंज बताएं, तो कहते हैं डोमेन इसकी रियल नंबर्स है। क्यों भाई, देखिए हम यहाँ पे x है ना, इसकी जगह हम कुछ भी पुट कर लें, वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू हम लें, कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लें, कोई हम रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर ले लें, तो वो हमारा कोई ना कोई रियल नंबर बनेगा। भाई रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वही होते हैं ना, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जो हमारे जो हो क्या उसे कहते हैं रैशनल हो या इरेशनल, ये सारे के सारे नंबर हमारे जो है ना रियल नंबर्स होते हैं। तो इसकी जो डोमेन है ना, आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखें तो इन्हीं में से आ रही होगी, तो हमारे पास रियल नंबर होंगे। और रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं कि जो हमारे पास डोमेन के आंसर्स आते हैं ना, उसको फिर हम इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे डोमेन रियल नंबर्स आ रहे थे तो रेंज भी हमारे पास रियल नंबर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें देखें अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2 पुट करती हूँ तो नीचे वाली सारी की सारी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये जो हमारा डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन किसको निकाल के? 2 को निकाल के। ठीक है, एक्सेप्ट 2। ठीक है, इस तरह से जब हम रेंज निकालेंगे तो रेंज में तो हम सारी वही वैल्यूज लेंगे जो कि हमारे पास डोमेन के वैल्यूज आई होंगी, उनको पुट करेंगे तो वो हमारे पास रियल नंबर्स हैं। कोई भी वैल्यू जो है ना उसका आंसर आ सकता है, तो हम कहेंगे वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। नेक्स्ट जो ये अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, अंडर रूट में हम क्या करते हैं कि हम ये जो x-3 है ना, उसको मैं इक्वल 0 के पुट करूंगी तो x इक्वल आ जाएगा मेरे पास 3, यानी कि हमारी जो डोमेन है वो स्टार्ट हो रही है 3 से, यहाँ तो वो 3 होगी या वो 3 से बड़ी। तो इन्होंने कहा है कि x जो है हमारे पास है एलिमेंट है रियल नंबर्स का, और x जो होगा वो सारे के सारे नंबर्स होंगे 3 या 3 से बड़े। देखिए ना, जिसकी तरफ मुंह खुला था वो हमारे पास ग्रेटर देन होता है ना, तो हमारे पास 3 जो है या 3 से बड़ी जो है ना वो हमारे पास डोमेन आएगी। और रेंज में क्या होगा भाई
अगर हम यहाँ पे 3 भी पुट करते हैं ना तो 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। तो 0 जो है ना हमारी जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होके यानी कि 0 या उससे कोई बड़ा एलिमेंट आ सकता है, इससे छोटे यानी नेगेटिव में हम नहीं लेंगे, नहीं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये भी है इस तरह से है। आ जाए इवन और ऑड फंक्शन पे, तो क्या कहते हैं भाई, इसको आपने अच्छे से थ्योरम को देख लेना है कि अगर हम एफ एक्स यानी कि एक्स माइनस पुट करें और वो फिर भी हमें पॉजिटिव नंबर दे यानी एफ एक्स दे, तो वो हमारे पास इवन फंक्शन है। अगर हम माइनस एक्स पुट करते हैं और हमारे पास जो माइनस है वो पूरे फंक्शन के बाहर आता है, तो ये हमारे पास जो है ना ऑड नंबर होता है। लेट सपोज हमारे पास एफ एक्स है ना, यहाँ पे एक्स की जगह मैं माइनस एक्स पुट करती हूँ और यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये माइनस है तो ये स्क्वायर हमें इसको पॉजिटिव कर देगा तो ये एक्स स्क्वायर ही आ गया, यानी कि इवन नंबर, यानी जो हमने क्वेश्चन रखा था वही आंसर है। यहाँ पर और इवन नंबर हो जाएगा। ऑड में हम क्या करेंगे, जो एक्स है उसकी जगह मैंने माइनस पुट किया तो यहाँ पास हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 3, तो हमारे पास ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा एक्स की पावर 3, तो ये हमारे पास सेम वही फंक्शन है लेकिन बाहर माइनस आ रहा है, तो ये हमारे पास ऑड नंबर ऑड फंक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंस है, इनको आपने देख लेना है, सम डिफरेंट प्रोडक्ट और क्वेश्चन के जो है उन्होंने रूल बताए भाई, एक्स है एफ के साथ भी लैदा हो जाएगा और एक्स के साथ भी फंक्शंस को उन्होंने सेपरेट करके दिखाया है। कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं भाई, एक फंक्शन में हम किसी दूसरे फंक्शन की वैल्यू को ऐड करके कंपोजिट फंक्शंस की जो वैल्यूज है फाइंड करते हैं। हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है, 3x स्क्वायर है हमारे पास। कैसे आया भाई, हमारे पास x की वैल्यू क्या थी 3x प्लस 2 और gx क्या था x की स्क्वायर। हमने क्या करना है, हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना था, f लिखा, और g ऑफ एक्स फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, f की जगह gx की हमने वैल्यू पुट कर दी x की स्क्वायर। यानी कि जो f वाला फंक्शन है उसमें जहां जहां पे भी x आ रहा होगा वहां पे मैं x स्क्वायर पुट करूंगी। f वाला फंक्शन मेरे पास ये था, जहां जहां पे x आ रहा है उसकी जगह मैंने x स्क्वायर पुट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2, तो ये हमारे पास एफ ऑफ जी आ जाएगा फंक्शन। इसी तरह से मजीद भी उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आप लोगों ने सॉल्व कर लेने हैं। एफ एक्स की वैल्यू दी थी उन्होंने √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जी एक्स का फंक्शन ये था √3 माइनस एक्स, और कहा था आप फाइंड करें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, एफ एज इट इज रख लेंगे और जी ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे जो थी √3 माइनस एक्स। अब एफ वाले फंक्शन में जहां जहां पे एक्स आ रहा है उसकी जगह मैं क्या पुट करूंगी, √3 माइनस एक्स, तो एफ एक्स की जगह √3 माइनस एक्स इक्वल अंडर एफ वाले फंक्शन में जहां जहां पे एक्स आ रहा होगा वहां ये वैल्यू 4 माइनस एक्स की जगह क्या पुट करना है, √3 माइनस एक्स, और वो एक्स का स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर भी आ गया। अब ये क्या होगा, ये वाला इसे कैंसिल हो जाएगा √ तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी भाई, √4 माइनस ये 3 माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगी √4 में 3 माइनस करें 1 प्लस एक्स, तो ये हमारे पास जो है ना फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं इन्वर्स फंक्शन क्या बनता है कि आपके पास जो फंक्शन है ना एफ ए इक्वल्स टू बी है, हम क्या करेंगे, इनकी जो है ना ऑर्डर को चेंज करनी है, यानी कि बी जो ए की जगह आ जाए ए बी की जगह चले जाएगा, तो ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, इसकी प्रॉपर्टीज भी उन्होंने बता दिया कि डोमेन ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। भाई इन्वर्स में क्या होता है कि जो हमारे पास ये डोमेन और रेंज आ रही थी ना इस तरह से होंगी, लेकिन हम डोमेन को रेंज कह देंगे और रेंज को डोमेन कह देंगे, तो ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज आ जाएगी। ये फिर उन्होंने इसी तरह से सॉल्व कर दिया डोमेन और रेंज, बस आपने वही निकाल के ना डोमेन और रेंज, डोमेन को रेंज कह देना और रेंज को डोमेन कह देना। नेक्स्ट होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें जो ए बी और सी है ना ये हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन विल फॉर्म अ पैराबोला। भाई पैराबोला ये इन्होंने बना के भी आपको दिखाया हुआ है। पैराबोला की जो वैल्यूज होती हैं कभी अप होती है डाउन होती हैं, उसकी उन्होंने ये जो है ना ये भी जो है ना दे दी, इसको आपने किससे याद कर लेना है। अगर हमारे पास ए पॉजिटिव आ जाता है तो वो हमारे पास जो ग्राफ है ना वो कनकेव्स डाउन यानी कि डाउनवर्ड बनेगा, अगर नेगेटिव आ जाता है तो अपवर्ड। इस तरह से अगर हमारे पास सी पॉजिटिव आएगा तो हमारे पास जो है ना वो यूनिट्स अप मूव करेगा, अप की यूनिट्स अप, और अगर हमारे पास सी नेगेटिव आ जाता है तो वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने जो है ना ये सॉल्व किया हुआ है कि हम जो है ना ग्राफिकल मेथड हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम ना इसको 3 तरीकों से, या हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं, या हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं, या फिर हम वो जो ना कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन में भी इन्होंने क्वेश्चन करके दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू 5x माइनस 6, तो आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन से करना है। तो फैक्टराइजेशन क्या कहती है कि आप सारी वैल्यूज को एक तरफ ले जाओ और एक साइड पे आपके पास 0 आ जाए। ठीक है, तो हम ये जो था एक्स स्क्वायर ये वाली सारी वैल्यू उठा के इधर ले आए, तो ये हमारे पास -5x बन गया और ये पॉजिटिव 6 हो गया। अब हमने क्या करना है भाई, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको स्टार्ट वाली वैल्यू के साथ जो भी होता है उसके साथ 6 मल्टीप्लाई करें, 6 बने, प्लस माइनस करें तो हमारे पास -5x बने। इस तरह से हमने जो है ना यहाँ पे बना लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6,
यानी कि 3 2 6 भी और 3 और 2 को हम ऐड करें तो हमारे पास -5x भी बन जाता है। फिर यहाँ पे x कॉमन निकाले तो x - 3 बचा और यहाँ पे -2 को कॉमन निकाला तो x - 2 3 = 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x - 2 एक बन गया और एक x - 3 फैक्टर बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना इनके इन दोनों को इक्वल 0 को पुट करेंगे तो हमारे पास x एक आ जाएगा +2 और एक x आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन का मेथड हो जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या कहती है, आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। x² + 6x + 3 = 0 है। हम ये वाले 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो x² + 6x इक्वल आ जाएगा हमारे पास -3 के। ठीक है, अब इन दोनों में हम क्या करना है, कंप्लीट करना है स्क्वायर को। स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a² + b², आप लेट सपोज नहीं है आपको पता, +2, a हमारे पास x है और b हमें नहीं अभी पता, ये -3 है। जो वैल्यू यहाँ पे ऐड होगी यहाँ और वही वैल्यू हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्क्वायर, क्योंकि ये जो हमारे पास x² है ये हमारे पास 2x है, इसको मैंने 6x बनाना है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 बन जाता है 7x। तो हमारे पास ये तो ये सेम बन गया, ये दोनों चीज़ें ऐड हुई हैं ना तो हमारे पास 3 ऐड हुआ है, यहाँ पे भी 3 ऐड किया है, यहाँ पे भी 3 ऐड किया, तो यहाँ पे बन गया x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3 + 3 3 = 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 और ये आ गया x + 3 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो x + 3 इक्वल आ गया हमारे पास √6 के 7 ± बेस के। ठीक है, x यहीं पे रहेगा तो ये 3 है दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस √6। तो ये हमारे पास जो है ना आ जाएगा आंसर कंप्लीटिंग स्क्वायर से। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूला मेथड। तो भाई सिंपल, भाई फार्मूला आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन की होगी, आपको ये 7 वैल्यूज भी दी हैं, कोफिशिएंट भी दिए, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 6 है और जो सी है उसकी वैल्यू 3 है। आपने सिंपल इस फार्मूले में पुट करनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, एक्सप्रेशन होती है, आपने बताना है b² - 4ac जो है ना वो डिस्क्रिमिनेंट है। कैसे भाई, ये जो अंडर रूट होता है ना, यानी कि ये जो स्क्वायर रूट है ना इसके बीच में हमारे पास b² - 4ac है ना, ये वाला एरिया जो होता है ना फार्मूले का वो डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब आपने इसको डिटरमाइन करना है, वो हमें क्या कहते हैं भाई, कंडीशंस गिवन की हुई हैं कि b² - 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब होगा कि ये रियल सोल्यूशंस है, डिस्टिंक्ट रियल सोल्यूशंस है। अगर इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है एग्जैक्टली 1 रियल सोल्यूशन है और लेस देन आ जाए तो इसका मतलब है नो रियल सोल्यूशंस। फिर उन्होंने इन तीनों की एक एक जो है ना एग्जाम्पल भी दे दिया है। आपने पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, वही वाला फार्मूला लगा के डिस्क्रिमिनेंट का ग्रेटर देन 0 आ गया, इट मीन्स कि ये रियल सोल्यूशन है। अगर इक्वल्स टू 0 आ गया इसका मतलब है ये 1 रियल सोल्यूशन है और अगर लेस देन आ रहा है, देखिए -8 ये हमारा नेगेटिव में चले जाती है वैल्यू, तो -8 तो 0 से छोटा होता है, तो ये हमारे पास है नो रियल सोल्यूशन। होप सो आपको आज वाले लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।